वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो बच्चों ये वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन आपकी बुक में दिया है वो मतलब उसके अंदर पार्टिकल्स किस साइज के हैं, कैसे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स on the basis of proportion of particles on the basis of proportion of particles। ठीक, ये soil is of three types, 3 टाइप की है सॉइल। पहली चीज, ठीक, फर्स्ट है सैंडी सॉइल। सेकंड है लूमी सॉइल। ठीक है, तो लूमी सॉइल और तीसरा है लूमी की बजाय क्लेई सॉइल का लिए, फिर दोनों के कॉम्बिनेशन का क्लेई सॉइल और फिर थर्ड है लूमी सॉइल। ठीक, लूमी सॉइल। अब हम तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या क्या होती है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि सबसे पहले सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, इट हैज ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। फर्स्ट क्या, इट हैज लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। ठीक, और बच्चों ये है लगभग हर एक मिट्टी में हर टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पर क्या है सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे हम कहें बालू वाली मिट्टी जो है दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल, है ना। तो अब इसमें क्या है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे तो स्पेस उनके बीच थोड़ी एम्प्टी रहती है और उस स्पेस में क्या है एयर भरी रहेगी। और क्या साथ ही साथ क्या, अगर उसमें क्या है उस सॉइल में से, सैंडी सॉइल में से पानी अगर हम पास कराएंगे बड़ी आसानी से वो पानी मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ही कम रहती है। ठीक है, तो ये क्या है, it has large space between पार्टिकल्स के बीच क्या है, पार्टिकल्स के बीच इसके लार्ज स्पेस होती है। और नेक्स्ट क्या, पार्टिकल्स के बीच इसकी लार्ज स्पेस रहती है। एंड ये क्या कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी वेरी लो। इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लो। मतलब जरा जैसे ही क्या है, अगर आप इसमें से पानी मतलब कोई कपड़ा लीजिए, कपड़े के ऊपर सैंडी सॉइल डाल दीजिए और उसके बाद उसके ऊपर पानी डालिएगा, देखिएगा सारा पानी बड़ी जल्दी छन जाएगा। ठीक है, तो या तो सिंपल सा चाय छन्नी वाले होता है, उस चाय छन्नी में क्या है सैंडी सॉइल थोड़ा भर दीजिए। ठीक है, मम्मी को बताया कि नहीं तो पिटाई भी हो जाएगी, है ना। सैंडी सॉइल क्या करोगे, उसमें डाले और उसके ऊपर पानी डाल के देखिएगा तो क्या होगा, तो बैटर है तो थोड़ी देर बाद आप देखिएगा बड़ी जल्दी जल्दी पानी छन जाएगा। ठीक, तो और बच्चों ये देखिए कि नेक्स्ट है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में इट हैज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक,
where it has very large amount of small particles. स्मॉल मतलब पाउडर की फॉर्म में, स्मॉल जिसका पाउडर भी बन सके, स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, ये चीज हो गई। और in this there is very less space in between the particles. There is very less space in between the particles के बीच बहुत कम स्पेस होती है, और एयर भी कम रहेगी, और जिसके कारण से क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज गुड। ठीक है, ये वाटर होल्ड करेगा। पर क्या है, जैसे मैंने अभी छन्नी का एग्जांपल दिया, चाहे छन्नी लीजिए, पुरानी लीजिए, यूज वाली मत लीजिएगा। तो उसमें से क्या है, उसके ऊपर 1-2 चम्मच ये मिट्टी डाल दिए, तो अब क्या होगा, इसमें से आप जितनी तेजी से सैंडी सॉइल में पानी छना था उतनी तेजी से नहीं, इसमें क्या है, आपको चम्मच से बार बार साफ करना पड़ेगा तब। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो खुद भी, है ना। तो ये क्या है, क्या कहेंगे, ये इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों एक चीज जान लीजिए, जो सैंडी सॉइल है, अगर गांव वगैरह में सैंडी सॉइल है, वहां पे बाइक वगैरह चलाना, अगर पानी भी बरस गया कोई बात नहीं रहती, आपकी क्या है, बाइक आराम से चल जाएगी। पर ये क्लेई सॉइल में अगर बाइक वगैरह हल्का सा भी गीला है तो जान लीजिए पूरी की पूरी तरह से चक्के गाड़ी के बंध जाएंगे, लपेट जाएगी मिट्टी, तो साइकिल, बाइक, कार वगैरह चलाना सब मुश्किल है अगर हल्का सा भी पानी पड़ा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हो गया, हाँ, इस तरह के जो मिट्टी है, मेनली ये पॉट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है, टॉयज बनाने में यूज किया जाता है। पर एक चीज जान लीजिए, जो घड़ा वगैरह जो बनाया जाता है, घड़ा और जो क्या है, ईंट जो बनाई जाती हैं, वो सैंडी और इसके कॉम्बिनेशन का, लोमी सॉइल का। ठीक है, अगर मान लीजिए से हमारे पास क्ले सॉइल है, फिर उसके बाद उसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन का ये मिलाया जाएगा, बालू भी मिलाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तब बनाता है, ऐसा नहीं कि क्ले सॉइल का बना देंगे तो उसका क्या है, उस घड़े का कोई यूज नहीं रह जाएगा, पानी ठंडा कुछ नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या है, इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड। इट इज यूज्ड टू मेक टॉयज, पॉटरीज। ठीक है, उस सब के लिए। अब देखते हैं बच्चों की लोमी सॉइल क्या है। लोमी सॉइल, इट हैज ये nearly same proportion of sand, large particles as well as small particles। क्या लोमी सॉइल की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो it has same proportion of, सेम का मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सेम प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। लार्ज पार्टिकल्स का भी और स्मॉल पार्टिकल्स का भी लगभग सेम प्रोपोर्शन होता है। ठीक, ये क्या है, तो इसका मतलब क्या है, it is a mixture of किसका मिक्सचर है जी, ये कि सैंडी सॉइल का और क्ले सॉइल का एज वेल एज
स्लिट्स जो मतलब छोटे छोटे दानेदार बड़े होते हैं, बड़े दानेदार, ठीक है, जिसको ह्यूमस भी कह सकते हैं, है ना। ह्यूमस जो होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉयल, क्लेई सॉयल एंड स्लिट्स। ठीक, तो स्लिट्स क्या है, जिस मतलब कि बड़े मीडियम साइज के कंकड़ पत्थर खाली छोटे छोटे। तो अब क्या है, इट हैज सफिशिएंट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ऐसा अगर मान लीजिए कि पानी इस क्लेई सॉइल में आपने कोई ऐसा पौधा लगा दिया जिसको पानी नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे हम कहें मूंगफली वगैरह, तो उसके क्या है, पूरी तरह से क्या प्रॉब्लम आएगी, पानी ही इकट्ठा रहेगा और नतीजा सड़ जाएगा। जबकि जो मूंगफली वगैरह लगाई जाती है सैंडी सॉइल में लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दाने जो होते हैं जमीन के अंदर रहेंगे, और अगर क्लेई सॉइल रहेगी एक्सपेंड नहीं होगी, और जो बालुई मिट्टी होती है, मतलब क्या है, ये सैंडी सॉइल होगी, वो फूल जाती है ऐसे आसानी से। ठीक है, तो अब क्या है, इट, हाँ, और इसकी इट इज वेरी फेवरेट, इट हैज सफिशिएंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सफिशिएंट है। और नेक्स्ट है क्या है, इट इज वेरी फेवरेबल फॉर द प्लांट्स ग्रोथ, इट इज वेरी फेवरेबल फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत फेवरेबल होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है, इट है, बिकॉज इट हैज सफिशिएंट ह्यूमस भी होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो बच्चों ये पढ़िएगा, है ना, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब बात करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।